और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी फ्रैक्शन, बाइनरी नंबर नहीं, बाइनरी फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो जाहिर है नंबर और फ्रैक्शन में फर्क होता है ना, लास्ट टाइम बताया तो था मैंने आपको। जो पॉइंट्स में हो वो फ्रैक्शन है और पॉइंट्स में ना हो तो नंबर है। फॉर एग्जाम्पल ये बाइनरी नंबर है, 101 इज अ बाइनरी नंबर। क्या हुआ? ये बाइनरी नंबर है, लेकिन ये बाइनरी फ्रैक्शन है। फर्क समझे आप? ये नंबर होगा उसमें कहीं डेसिमल दिखाई नहीं देगा, डेसिमल आखिर में होता है छुपा हुआ, नजर नहीं आता। और ये फ्रैक्शन है क्योंकि डेसिमल आपको बहुत वाज़ेह दिखाई देगा। तो डेसिमल के बाद ये जो लिखा है ये फ्रैक्शन है। और ये बाइनरी फ्रैक्शन इसलिए कहता हूं कि यहाँ बेस 2 लिखा हुआ है, इसलिए ये बाइनरी फ्रैक्शन है। इसको मैं बाइनरी नंबर इसलिए कहता हूं कि ये यहाँ बेस 2 लिखा हुआ है। अगर ये बेस 2 ना लिखा होता तो कंफ्यूजन थी, फिर मैं उसे डेसिमल नंबर भी समझ सकता था। तो बेस 2 का मतलब है बाइनरी है लेकिन ये नंबर है, बाइनरी है लेकिन ये फ्रैक्शन है। तो नंबर और फ्रैक्शन में तमीज तो आपको हो गई है, सही है। तो पिछली क्लास में मैं आपको सिखा रहा था हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू बाइनरी फ्रैक्शन। और ठीक ठाक हमने क्वेश्चंस पिछली क्लास में पेज पलट के आप चेक कर लें क्या कर रहे थे आप, तो आपको याद आ जाएगा। तो अच्छे खासे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे जिसमें हमने डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी फ्रैक्शन में तब्दील किया। अब खेल उल्टा है, अब हमें बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना होगा। तो ये हमारा चौथा टॉपिक है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये काम होगा कैसे आपको अभी सिखाते हैं। जरा तवज्जो से, शायद पहले भी मैंने लिखवाया हो, आपको याद हो या ना हो, लेकिन मैं फिर लिख लेता हूं यहां आपके लिए। इस काम को करने के लिए ये बात अच्छी तरह समझ लें। आप जानते हैं 2 पावर 0 1 होता है। आप ये जानते हैं कि 2 पावर 1 2 होता है। और आप ये भी जानते हैं कि 2 पावर -1 इज 1/2। आप ये जानते हैं कि 2 पावर 2 4 होता है। तो आप ये भी जानते हैं कि 2 पावर -2 1/4 होगा। आप ये जानते हैं कि 2 पावर 3 8 होता है। फिर आपको ये भी मालूम है कि 2 पावर -3 1/8 होगा। याद आया? तो ये मैंने कहीं आपको लिखवाया है पीछे। आपके पास जो लोग आ रहे हैं रेगुलर क्लास में उनके लेक्चर में मिल जाएगा उनको, लेकिन नहीं आ रहे थे, कहीं मिस हो गया है, तो फिर मैंने दोबारा भी लिखवा दिया है आपको। तो ये बेसिक्स आपको बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए। 2 पावर 1 2 है तो 2 पावर -1 1/2 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा जी, इट गेट्स रेसिप्रोकल। 2 पावर 2 की वैल्यू अगर 4 है तो 2 पावर -2 1/4 होगा जी। और 2 पावर 3 की वैल्यू अगर 8 है तो 2 पावर -3 1/8 होगा। तो ये बेसिक्स बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए, उसके बाद तो खेल बहुत आसान है, ठीक है जी।
तो चलिए शुरू करें और प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑन? कन्वर्टिंग बाइनरी फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारा प्रैक्टिस है आज का। तो ये अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो फिर मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि मुझे तो स्पेस चाहिए काम करवाने के लिए। ठीक है, तो 1-2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इसको कॉपी कर लें अगर जिन लोगों ने कॉपी करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करें आज का पहला क्वेश्चन। अब ये सब आपकी कॉपी पर है। कन्वर्ट 0.11 base 2 into decimal fraction. तो क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर। ये बाइनरी है, बेस 2 की वजह से बाइनरी। ये बाइनरी नंबर नहीं है, ये बाइनरी फ्रैक्शन है। 0.11 बाइनरी फ्रैक्शन है। इसको हम तब्दील करना चाहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। कैसे चलेंगे आइए देख लें। वर्किंग पॉइंट के बाद पहला 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। पॉइंट के बाद दूसरा भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले तो 0 है, तो नंबर तो है ही नहीं कोई यहाँ। पॉइंट से पहले अगर कुछ होता है तो वो नंबर होता है। पॉइंट के बाद जो है वो फ्रैक्शन है। ठीक है ना? तो इस 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। सही है? अब पावर इस पहले वाले 2 पर -1 और इस दूसरे वाले 2 पर -2 और आगे और होगी तो -3। तो -1 से पावर शुरू होगी और ये पावर घटती चली जाएगी, -2 -3 एंड सो ऑन। अब आप समझदार हैं सारे। 2 पावर -1 की वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने लिखवाया थोड़ी देर पहले, 1/2। और 2 पावर -2 की वैल्यू क्या होगी? 1/4। मल्टीप्लाई कर लें। हाफ मल्टीप्लाइड बाई 1 इज हाफ, प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1/4। यहां तक तो बहुत सारे बच्चे कर ही लेंगे। फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रैक्शंस को ऐड करना है ना, ये यहां गलती कर जाते हैं हमारे कुछ स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इस 1 और इस 1 को, जो ऊपर 2 1 है, इसको आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के नीचे जो नंबर है वो सेम नहीं है। बात बड़ी सीधी है, मैं आपको बहुत आसान करके बता रहा हूं। हाँ, इसके नीचे भी 4 होता और इसके नीचे तो 4 है, तो फिर ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। सही है? लेकिन आप ऊपर वालों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के जो नीचे नंबर है वो बराबर नहीं है। तो इसको हम बराबर कर लेते हैं, दोनों नीचे वाले नंबर बराबर कर लेते हैं। बराबर करने की तरकीब क्या होगी? नीचे देखिए 2 नंबर है, 2 और 4, तो छोटा कौन है? 2। तो 2 का टेबल पड़े कि 4 आ जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए? इस 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 4 बन जाएगा। तो अगर मैं इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर वाले 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। मेरा मिशन क्या है? इस 2 को 4 बनाना।
इस 2 को 4 क्यों बनाना चाहता हूं? क्योंकि यहाँ 4 है, तो छोटे नंबर पर काम होगा। तो 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये 4 बन जाए। जो सुलूक नीचे किया वो सुलूक ऊपर भी किया, 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखें क्या सूरत बनी। अब मैं यहां 1 इंटू 2 इज 2 और 2 इंटू 2 नीचे 4 हो गया। देखिए आप, अब दोनों के नीचे सेम हो गए नंबर, दोनों फ्रैक्शन के नीचे 4 4 बन गया। देख लें आप, अब आपके लिए आसानी हो गई। 4 को आप एक दफा लाइन एक बना के नीचे लिख लें, एक ही दफा लिख लें और ऊपर वाले नंबर ऐड कर लें। 2 प्लस 1, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 1 है, तो 2 प्लस 1। अब ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि नीचे दोनों सेम हो गए। ये सेम थे नहीं, ये सेम हमने कर दिए, ठीक है ना, तरकीब से। और तरकीब आपको बता दी, 4 और 2 में छोटा नंबर 2 था, मैं 2 को 4 बना सकता था। 2 को 4 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जो सुलूक नीचे किया वो सुलूक ऊपर भी किया, और इस तरह से फिर ये फ्रैक्शन आपकी 2/4 बन गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और उसके बाद अब आपका ये 4 सेम है, 4 को आप एक दफा लिख लें, ऊपर वाले ऐड कर लें, तो ये आंसर आपका है 3/4। आंसर ये भी है। और अगर आपके पास आप कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं तो 3 को जरा डिवाइड करना 4 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.75। ये दोनों सही आंसर। सो दिस इज द डेसिमल फ्रैक्शन। तो 0.11 किसके बराबर है? 3/4 के या 0.75 के? बात एक ही है। सो दिस इज योर आंसर। आई होप कि मैं आपको समझा सका हूं। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो रेज हैंड का ऑप्शन इस्तेमाल करें, बताएं ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं दोबारा। सब कुछ समझ में आ गया है? माशाल्लाह। ठीक है, तो फिर अगला सवाल खुद करो। ठीक है, आई एम पुटिंग अप नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ट्राई इट आउट। So here is the next question. ये हेडिंग मिटा दी है मैंने, सवाल ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, ताकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कॉपी कर रहे हो तो उनका ये जाया ना हो जाए। Here is the question to convert 0.101 base 2 into decimal fraction। ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन ही आएगा ना, ये बाइनरी फ्रैक्शन है, पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स है। पॉइंट से पहले तो 0 है, तो नंबर तो कोई है ही नहीं, सारे डेसिमल्स में है, तो ये फ्रैक्शन है। तो बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में तब्दील करें। सवाल मैंने लिख दिया है, आंसर का मुंतजिर हूं मैं। कैरी ऑन, शाबाश। जी, I hope you are trying your best.
जी ओहो, एक आंसर आया है जी मार्केट में, मैं देखूं क्या आंसर है। हम्माद इश्तियाक जी, हम्माद, व्हाट्स योर आंसर? सर 1/2। सॉरी, दोबारा बोलना जोर से। 1/2। 1/2। मुझे इस आंसर में शक है, चेक कर लें दोबारा। अब्बान का आंसर भी आ गया है, अब्बान अब्बासी। यस, व्हाट्स योर्स? सर 7/8। 7/8। 7/8। 7 किसका ये है? अभी मैं चेक करके बताता हूं ये आंसर सही है या नहीं। और भी कोई आया मार्केट में? हाँ ना, 1/2 ही होगा ना इसको तो। बस जरा चेक करना यार, ये 7/8 कैसे आ रहा है? प्लीज चेक इट वंस मोर। जी मरियम। सर मेरा आंसर 5/8 आ रहा है। जोर से बोलिए। 5/8 आ रहा है मेरा तो। यस, दैट्स द राइट आंसर, शाबाश। 5/8 इज द राइट आंसर, वेल डन। कैसे अब्बान, आ रहा है? हैव यू चेक्ड योर आंसर? जी यस सर। जी, मोहम्मद अनस सावान, सर 5/8 आ रहा है मेरा भी। स्पीक अप योर आंसर सर 5/8 आ रहा है। लाउड। 5/8। यस, दैट्स ट्रू आंसर। और ये है जी अब्बान अब्बासी, क्या कहते हैं? सर मेरा तो 7 ही आ रहा है, ये नहीं पता 5/8 सही है ना, 7/8 तो गलत था, है ना? यस सर। सर मेरा भी 5/8 आ रहा है। आप कौन है? अजरा। जी। ओके, वेल डन। चलें, शाबाश। अब आंसर आना शुरू हो गए हैं, शाबाश, वेल डन। ठीक है, मैं सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं ताकि वो लोग जो अभी तक अपने आंसर तक नहीं पहुंच सके वो देख लें, या सही आंसर जिनका नहीं आया वो भी चेक कर लें कि वो कहां उनसे मिस्टेक हो रही है। ठीक है, हियर आई गो। सो इट्स वेरी इजी, और मुझे यकीन है कि फ्रैक्शंस को ऐड करने में कहीं कहीं कुछ लोगों को अभी भी मसला है, उसकी वजह से आंसर तक नहीं पहुंच सक रहे। ठीक है, देख ले एक दफा फिर, नथिंग टू वरी, लर्न इट वेल। पॉइंट के बाद ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस लगा लेंगे। फिर 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस लगा लेंगे। फिर 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगा लेंगे। और अब 2 पे पावर आएगी -1, -2, -3। अब आप जानते हैं ना, 2 पावर -1 इज 1/2, 2 पावर -2 is 1/4, and 2 power -3 is 1/8. This you know. अभी आज ही बताया मैंने, पहले भी बताया था, आज दोबारा बताया। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाफ 1 जा हाफ, 0 into 1/4 is 0, 1 into 1/8 is 1/8। अब आपके पास दो, ये 0 को हटा ले तो ये 2 रह जाते हैं। क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, तो छोटा 2 है,
2 को हम 8 बनाना चाहेंगे। 2 को अगर 8 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बता दो। 2 को 8 बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 4 4 से, ऊपर वाले को भी 4 से ही करना मल्टीप्लाई। तो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई, डिनोमिनेटर सेम हो गए। 1 4 4, 2 4 8 और ये 1/8। अब 8 नीचे सेम हो गया और यही तो हमारा मिशन था ताकि काम आसान हो जाए। तो अब मैं 8 को एक दफा लाइन के नीचे लिख लूंगा, ऊपर वाले ऐड कर लूंगा। ऊपर 4 + 1, 4 + 1 ये अब ऐड हो जाएंगे क्योंकि नीचे सेम हो गए। सो 5/8। ये 5/8 की डेसिमल क्या बनती है पॉइंट्स में? मैं लिख देता हूं 5 / 8 0.625। ये आंसर भी ठीक है और ये भी ठीक है, बोथ वेज इज करेक्ट, है ना मीठा? सीख लोगे तो आसान है जी। यस सर। जी क्या कहना है, जोर से बोलिए। सर कुछ भी नहीं कह रहा। हाँ कुछ भी नहीं कह रहा। जोर से बोलो बेटा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। सर कुछ भी नहीं कह रहा। अच्छा चले, तो अब मैं अगली एग्जांपल रख दूं, फिर ट्राई कर लें, प्रैक्टिस को बढ़ाइए अपनी। Here is the third example for you. Convert 0.1101 base 2 into decimal fraction। डेसिमल फ्रैक्शन में तब्दील करें 0.1101 को। चलिए देखिए, शाबाश। कैरी ऑन, थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने लिखिए। कन्वर्ट 0.1101, ये बेस 2 का मतलब बाइनरी फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में तब्दील करें। I hope you may be trying your best. शाबाश। क्या बात है। So your answer is awaited. Hurry up. Okay, Mariam is now. Yes, Mariam, what's your answer?
सर 13/16 आ रहा है मेरा। सर मेरा भी 13/16 आ रहा है। मरियम का आंसर 13/16 और अनस का आंसर भी 13/16। दो लोगों का आंसर एक जैसा है जी। और यहाँ है अब अबान अब्बासी जी। अबान सर 13/16। शाबाश। इसका मतलब है अब आप लोगों ने पकड़ लिए सही नब्ज और आप सही आंसर तक आ रहे हैं। गुड जी। हम्माद 13/16। गुड गुड, वेल डन। सरोज सर 13/16। 13/16। शाबाश। इसका मतलब है अब आप लोगों से सॉल्व होने लगी ये चीजें। ठीक है, आप आ रहे ठंडा हुआ था, आंसर। आपने ऊपर से और गर्म डाल दिया। और कोई है? ठीक है, वेल डन। सॉल्यूशन देख लें। सो आई गेस आपने ये सीख लिया है, लेकिन बाहर आने का दो एग्जांपल्स अभी हमारे पास वक्त हम कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे इंशाल्लाह। 0.1101 बेस 2 गोइंग, पॉइंट के बाद लेके चलना है। पॉइंट से पहले 0 है, इसका मतलब है नंबर वहां कोई नहीं है, सारी फ्रैक्शंस ही है। 1 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2। और अब पावर रेस करनी है, नेगेटिव पावर, -1 -2 -3 -4। 1 into 1/2 1 into 1/4 0 into 1/8 1 into 1/16। half into 1 is half, 1/4 into 1 is 1/4, 0 into 1/8 is 0, and 1 into 1/16 is 1/16. Straight solving. Now 0 वाली अगर हम फ्रैक्शन हटा लें, तो अब हमारे पास ये 3 है। हो सकता है हमारे मेरे कुछ दोस्त यहाँ लॉस्ट कर गए हो। प्लीज देखिए सबसे बड़ा कौन है, 16। तो अब हमें नीचे वाले सेम करने हैं, तो 16 हमें बनाना है। तो अगर मैं 2 को 16 बनाऊं, किससे मल्टीप्लाई करूं? 8 से। ऊपर भी 8 से, क्योंकि 2 8 जा 16 बनेगा। इसके नीचे 4 है, 4 को 16 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 बनेगा। तो 4 को 4 से किया तो ऊपर भी 4 से ही करना पड़ेगा। एग्रीड? तो यहाँ 2 था, 2 को 8 से करेंगे तो 16 बनेगा, तो ऊपर भी 8 से किया। इसके नीचे 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बनेगा, ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई किया। ये तो है ही 16, इसको कुछ नहीं करना, इसको वैसे ही लिख लेंगे हम। सो अगला स्टेप ऊपर है, जरा देख लें। अब हमारी फ्रैक्शन बन जाती है 8/16 इज इक्वल टू, है ना, चल रहा है, प्लस 4/16 प्लस 1/16। अब 16 तीनों में सेम हो गया, देख लें आप। यही तो हमारा मिशन था कि इसको सेम कर लें। एक दफा लिख लेंगे, अब ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। 8 + 4 + 1। So your final answer is 13/16, जिसको अगर मैं पॉइंट्स या डेसिमल्स में एक्सप्रेस करूं तो ये आंसर क्या बनता है? 13/16 makes 0.8125। और करके लिखना चाहे तो लिख ले। सो ये डेसिमल फ्रैक्शन बन गई, देख लें आप। ये बाइनरी फ्रैक्शन थी,
इसका डेसिमल फ्रैक्शन ये बनता है 0.8125 या 13/16। दोनों आंसर ठीक है, एक ही आंसर है दोनों। भाई आई कुछ हिम्मत आ गई? तो चलिए, हो सकता है ये अब जो सवाल में लिखूं वो आज का आखिरी क्वेश्चन हो, लेकिन कर लो। यहां लिख दिया है मैंने, कन्वर्ट 0.1111 into डेसिमल फ्रैक्शन। चले जी देख लेते हैं। ये 5 1 है, 0.1111। इसको आपने डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है। कर लो जी। यस, एक मिनट जरा ठहर जाओ, शायद कोई आंसर बता दे इसका। चले जी, आंसर आ गया है मार्केट में, मैं देख लेता हूं हम्माद इश्तियाक क्या कहते हैं। जी हम्माद इश्तियाक, शेयर योर आंसर। सर 31/32। 31/32। एक्सीलेंट, वेल डन। 32। 31/32, 0.96875 इज द राइट आंसर। 31/32 नोट कर लें बाकी लोग और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो खुश रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। और अगर ये क्वेश्चन जो अभी आप लोगों ने, जिन लोगों ने से सॉल्व नहीं हुआ, अगर वो कहेंगे कि सर हमसे नहीं हुआ सॉल्व, तो पहले मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।